हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने आई हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि राजस्थान के सभी न्यूज़पेपर के अंदर बहुत पॉपुलर है। और क्योंकि ये केस की शुरुआत राजस्थान से ही हुई है, राजस्थान के एक निवासी हैं दीपक शर्मा नाम से, जिन्होंने यूजीसी के ऊपर जो है वो केस किया है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके पास में एक रीजन है एलिजिबिलिटी को लेकर, जो है जो ब्रीच हो रहा है, जो प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही है, जिस वजह से वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, उन पर उसे सेंटर से सफाई चाहिए है। और ये सारा मामला जो है वो जब आपके राजस्थान हाई कोर्ट के पास में गया, तो राजस्थान के हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी एक नोटिस जो है वो सेंटर को यहाँ पर जारी किया है, ताकि वो यूजीसी से पूछकर बताएं कि इस तरीके से जो है ये डिफरेंशिएशन क्यों किया जा रहा है। कोई मेजर एलिजिबिलिटी चेंज अभी तक नहीं हुआ है। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं साफ साफ बता दूं, यूजीसी का कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है एलिजिबिलिटी के चेंज को लेकर, ना इन्होंने अभी तक कोई जवाब दिया है। पिछले दो तीन दिन से जो है मैं ये न्यूज को कवर कर रही हूँ और मैं वेट कर रही थी कि यूजीसी का कोई नोटिस इस पर आएगा या नहीं आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर थोड़ा सा और अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या और बच्चों के साथ में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी हमें जानना जरूरी है, ताकि हम हमारी आवाज को जो है वो यूजीसी तक लेके जा सके। और ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से डेफिनेटली आवाज जो है वो जाती है आगे। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में। हैविंग सेड दैट, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले ही बता दूं, यूजीसी का कोई अभी तक नोटिस इस पर नहीं आया। मैंने कई वीडियोस देखे जिस पर लोग बाग जो है वो यूजीसी के नोटिस पर बात कर रहे हैं। यूजीसी ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बट मामला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखो तो मैं पूरा मामला आपको समझाऊंगी। पहले अगर आप लोग चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू सब्सक्राइब। कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक कंटेंट, अच्छा न्यूज और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम लोग पहुंचा सके, सीधे और सरल भाषा के अंदर, ना कि सिर्फ घुमा फिरा के और किसी रूप में उसको प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अगर आप सब हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा जून 2026 के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो दिसंबर 2025 या जून 2026 के लिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर जेआरएफ फॉर नेट, तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा जून 2026 का कोर्स जो है वो लॉन्च कर चुका है। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो तो दो पैकेज है, सिल्वर पैकेज और गोल्ड पैकेज, जिसे आप हमारे साथ में ले सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। खास तौर पर जो है इस बार दो पैकेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, जिनमें मेजर डिफरेंस ये होने वाला है, दोनों में मैं आप लोगों को स्टडी प्लान दूंगी। स्टडी प्लान जो है वो 180 डेज का आपको मिलता है, 100 डेज का आपको मिलता है। इसके अलावा 70 या फिर 60 डेज का जो है वो आपको 100 डे प्लान मिलता ही मिलता है। इसके बाद में वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास में, जो कि आपके कंप्लीट लाइव भी रहेंगे, और जो वो लाइव है उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल। इस बार कुछ खास है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हमेशा होता है, जिसके लिए जेआरएफ अड्डा जाना जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप सिल्वर पैकेज लेते हो तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, और अगर आप गोल्ड पैकेज लेते हो तो आपको ये हैंड रिटन आपके घर पर भी डिलीवर होंगे, दोनों पेपर के। ठीक है, इसके अलावा 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व करवाते हैं, वो सारे के सारे वीडियोस पीडीएफ आपको मिलती है। आपको जो टेस्ट सीरीज है 10 मॉक टेस्ट की, वो भी मिलती है, और साथ ही साथ जो रिवीजन कैप्सूल्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कोई भी एक स्टूडेंट को सब कुछ मिल जाए। बट गोल्ड में इस बार कुछ खास है, और खास ये है कि जो भी मॉक टेस्ट आप दोगे, हर मॉक टेस्ट के बाद आपको 1-on-1 काउंसलिंग मिलेगी। अक्सर बच्चा तैयारी करता है पर उसको ये समझ नहीं आता है कि यार मेरी गलती कहाँ है, तो मॉक की ट्रैकिंग होगी, यानी हम लोग बैठेंगे आमने सामने और हम लोग देखेंगे क्या गलती हुई, ऑनलाइन भी, राइट। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है वो ऑफलाइन टेस्ट हम कंडक्ट करवाने वाले हैं, सीबीटी टेस्ट आपके शहर में 4 सीबीटी टेस्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं, और आपके हैंड रिटन नोट्स है वो भी खास है जो आपको मिलने वाले हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन कम ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और वेबसाइट, ताकि आपको जो है वो ये लाभ मिल सके। अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ये एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, और एलिजिबिलिटी से भी अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो है वो ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा मामला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन हो, या हो आप लोगों के लिए रिजल्ट के अंदर जो कट ऑफ के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप सभी की बात करो तो इसी के अंदर जनरल कैटेगरी और अदर देन जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा क्या मिलता है, सेटलमेंट मिलता है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अब ऐसा है कि अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर कोई भी यूआर कैटेगरी को, अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसको अपने मास्टर्स में 55% लाना अनिवार्य होता है। अगर आपने 4 साल की डिग्री करी है तो 75% लाना आपके लिए जरूरी होता है।
बट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 50% अपने नंबर लाने होते हैं, यानी 5% का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता है। बट इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर कोई बीच में फंस जाता है तो वो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा। अगर आप लोग देखो तो मैं आप सभी लोगों के लिए जो है वो नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर ही लेकर आई हूँ। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को जो है वो साफ साफ यहाँ पर देखने मिलेगा कि कोई भी जो कैंडिडेट है जो अपनी मास्टर्स डिग्री करना चाहता है, फर्स्ट वाले में देखो तो आपको बोला गया है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स वो सिक्योर करना चाहिए है। और अगर कोई भी बच्चा है जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब कितना, ओबीसी में, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ब्लाइंड, अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, थर्ड जेंडर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 50% जो है वो आपका नंबर आता है। अब यहां पर कहीं पर भी जो है वो ईडब्ल्यूएस का कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो दीपक शर्मा थे जिन्होंने एक केस फाइल किया और वो जो केस है उसके अंदर इन्होंने यही बताया कि मुझे जो है वो 53% मिले हैं। ये राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने एक इशू नोटिस करवाया है यूजीसी को और इन्होंने ये बोला है कि मैं नेट दिसंबर 2025 का फॉर्म फिल करना चाहता था। अदर रिजर्व कैटेगरी चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, इन सबको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, बट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको नहीं मिल रहा है। इनकी जो परसेंटेज है वो 53% है और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बट इनको 5% ग्रांट नहीं किया गया है। इनके पास में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ऐसा क्यों? अब देखो, वैसे तो नॉर्म बना दिया गया है, कोई मेंशनिंग नहीं है, बट ऐसा क्यों हुआ कि दीपक शर्मा जी को लगा कि होना चाहिए वो रिलैक्सेशन? क्योंकि एनटीए ने खुद थोड़ा सा कंफ्यूज किया, यूजीसी ने खुद हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। अब कंफ्यूज कैसे किया है आपको मैं समझाती हूँ। हम सभी लोग जब रिजल्ट देखते हैं तो अगर आप सब लोग देखोगे रिजल्ट में तो जो कट ऑफ आप लोगों की रिलीज होती है ना, उस कट ऑफ के अंदर हमारे लिए यूआर कैटेगरी की अलग कट ऑफ आती है, हमारे लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए अलग रिजल्ट आता है, फिर हमारे लिए एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है ना, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, बीडी, ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा इन सब की जो है वो कट ऑफ अलग आती है और कंपैरेटिवली जो है वो इनसे कम नंबर के अंदर इनका सिलेक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजल्ट में रिजर्वेशन मिल रहा है, कट ऑफ में रिजर्वेशन मिल रहा है, बट मास्टर्स के दौरान जो है वो इनको रिलैक्सेशन नहीं मिला है और यही केस है जो इन्होंने फायर किया है। इन्होंने फाइल किया राजस्थान के अंदर और दीपक शर्मा जी का जो केस है वो बेंच पे देखा गया और उन्हें जो है वो इस चीज को लेकर सेंटर के ऊपर ये भी गया है मैसेज कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी हमारे पे रिस्पांस दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अब ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। आपके पास 5 नवंबर ऑलरेडी हो गया है, यानी कि आपके पास मात्र 2 दिन का समय है अगर आप लोग एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना चाहते हो। अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाया। अभी तक इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हुई नहीं है ना। तो एलिजिबिलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, यूजीसी का क्या फाइनल डिसीजन होता है, मुझे भी वेट है और ऑब्वियसली मैं भी, क्योंकि हमारे पास एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करके जरूर चाहूंगी एनटीए को, मैंने जैसे यूजीसी को मैंने मेल लिखा है और मैं भी ये चाहूंगी कि अगर आपके साथ में भी ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और आप भी जो है जरूर मेल लिखिएगा, बताइएगा कि क्या उनका रिप्लाई आता है। अभी तक तो मेरे पास कोई रिप्लाई आया नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक रेसिपिएंट की तरफ से रिप्लाई आया है, बट क्या वाकई में इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो हमारे लिए अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन यूजीसी की तरफ से नहीं आया है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचेगी और वो भी जो है वो यूजीसी से जवाब मांगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या देखते हैं कि अभी क्या आता है इसके ऊपर। अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे आपको पता है ना, जब लीगल मैटर्स चले जाते हैं तो डेट आगे भी बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है इसके अंदर। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, बट यस ये अभी का मामला है, कोई एलिजिबिलिटी चेंज हुई नहीं है अभी तक, बट यस ये बात जो है, ये सवाल जो है ये उठाया गया है। राजस्थान के हाई कोर्ट से ही ये जो है पूरा केस फाइल हुआ है और क्योंकि मैं भी राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ तो इसीलिए जो है वो मैंने काफी कवर किया इस न्यूज को, पर अभी तक यूजीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं है। सो लेट्स वेट कि यूजीसी क्या जवाब देती है और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो कृपया करके फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट टाइम है, वेट मत करिए। और अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ में फ्री तैयारी भी करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पेपर 1 की रेगुलर माइंड मैपिंग वाली क्लास चल रही है। तो अगर आप मेरे साथ पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे फ्री भी तैयारी कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर फ्री क्विजेस भी दे सकते हैं डेली, ताकि आपकी दिसंबर की तैयारी और बेहतर हो सके। गुड लक, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो पर।